हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ा, तो उसमें हम लोग का 2 पॉइंट रह गया था, तो उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स and either A or B is an infinite set, then A cross B is also infinite set। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? तो फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब कि ए और बी दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी होगा वो भी हमारा इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि हम लोग ने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें जो हमारा एलिमेंट्स होता है वो इनफाइनाइट तक होता है, मतलब उसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अगर हम लोग इनफाइनाइट सेट, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड एक दूसरा सेट है सेट बी जिसके एलिमेंट है 4 एंड 5। अब हम लोग को ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो जैसा कि हम लोग ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि अगर कोई एम्प्टी सेट होता है दोनों में से, कोई भी दो गिवन सेट्स में से, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है? एम्प्टी। तो वैसे ही अगर हम लोग ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो भी हमारा इनफाइनाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों का जब हम लोग पेयरिंग करेंगे, मतलब अगर हम सेट ए का सेट बी के साथ पेयर करेंगे तो हम लोग कितना तक कर पाएंगे? ये तो इनफाइनाइट है, तो उसको हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते हैं और उसका हम लोग इसके साथ पेयरिंग भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग कितना करेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा जो ए क्रॉस बी होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। आई होप आप लोगों को फोर्थ पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इज इक्वल्स टू ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, हियर ए बी सी कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तक हम लोग ने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया है, बट यहाँ पर हम लोग को सेट एक बार ही दिया गया है, पर हम लोग को उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 बार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ओवरऑल सेट एक ही है, बट यहाँ पर हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है वो कितने बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो यहाँ पर ए का जो एलिमेंट है वो ए है, क्योंकि ये भी हमारा ऑर्डर पेयर बनाते वक्त हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है एंड सेकेंड एलिमेंट
सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, तो वो हमारा सेट ए ही से बिलोंग कर रहा है। देन हमारा बी है, एक ही सेट है, तो वो भी हमारा ए ही से बिलोंग कर रहा है। एंड देन हमारा सी है, वो भी हमारा ए से बिलोंग कर रहा है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हुआ कि ये तीनों जो एलिमेंट हैं वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। और अगर हम लोग को मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कोई दिया हुआ हो कि एक ही सेट है, अगर हम उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 बार कर रहे हैं तो उसका आंसर हम लोग का इसके जैसा आएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि ये जो तीनों एलिमेंट थे ए बी सी, वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे कि अगर हम लोग का कोई 2 सेट रहता था ए एंड बी, उसके अगर हम लोग ऑर्डर पेयर निकालते थे तो उसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते थे। बट यहाँ पर हम लोग ने इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो इसमें हमारे 3 एलिमेंट आए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। सो यहाँ पर हम लोग का पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 एंड लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, इफ़ जी जिसके एलिमेंट है 7 एंड 8 एंड एच जिसके एलिमेंट है 5 4 2, देन फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। मतलब यहाँ पर हम लोग को गिवन 2 सेट दिया गया है, एक सेट है जी एंड दूसरा है एच। जी के एलिमेंट है 7 8 एंड एच के एलिमेंट है 5 4 एंड 2। तो हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच निकालना है एंड देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी निकालना है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ने बहुत अच्छा से समझा था लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग ने उसको वेन डायग्राम से अच्छा से समझा था, तो इसको भी हम लोग रफ में साइड में वेन डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक सेट हो गया जी एंड दूसरा एच, क्योंकि जी इंटू एच निकालना है तो पहले हम लोग जी लिखेंगे एंड देन एच। तो जी के एलिमेंट है 7 8 एंड एच के एलिमेंट है 5 4 एंड 2। सो जब भी हम लोग जी क्रॉस एच करते हैं या फिर हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं, तो उसमें हमारा जो हमारा ऑर्डर पेयर बनता है उसमें हमारा पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, फर्स्ट सेट का। तो यहाँ पे पहला सेट हम लोग का कौन है, जी। तो पहले सेट जी है तो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जी के एलिमेंट है 7, तो सबसे पहले हम लोग 7 का पेयर 5 के साथ बनाएंगे, 4 के साथ बनाएंगे एंड 2 के साथ बनाएंगे। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 5 7 4 7 2 एंड देन हमारा जी का कौन सा एलिमेंट है, 8। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। पहले हम लोग 8 का पेयर 5 के साथ बनाएंगे, देन 4 के साथ एंड देन लास्टली 2 के साथ। तो ये हमारा होगा 8 5 8 4 एंड 8 2। तो लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड हो गया जी क्रॉस एच का। अब हम लोग इसी तरीके से एच क्रॉस जी फाइंड करेंगे। तो इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं रफ में। एच
एंड जी। सो इसमें हमारा जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसमें हमारा पहला एलिमेंट एच का होगा, सेट एच का, एंड देन दूसरा सेट जी का होगा। तो एच के एलिमेंट है 5, 4 एंड 2 एंड जी के एलिमेंट है 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमारा जो 5 का जो पेयर बनेगा वो एक बार 7 के साथ बनेगा एंड देन एक बार 8 के साथ बनेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 7 एंड 5, 8। देन 4 का भी हमारा ऐसे ही पेयर बनेगा, पहले 7 के साथ एंड देन 8 के साथ। तो ये हमारा होगा 4, 7 एंड 4, 8। अब हम लोग 2 को भी वैसे ही करेंगे। तो ये पेयर बनेगा 7 के साथ एंड देन 8 के साथ। तो ये होगा 2, 7 एंड 2, 8। तो यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच निकालना था एंड एच एंड जी निकालना था। तो इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोग को, इफ़ दिस सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड दिस सेट बी 3 उसके एलिमेंट है 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सो यहाँ पर सेट ए है जिसके कितने एलिमेंट है 3 एंड सेट बी है उसके एलिमेंट दिए गए हैं। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो ए के भी 3 एलिमेंट है एंड बी के भी 3 एलिमेंट है। अब हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 एंड सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग ने इसको पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ए के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 एंड बी के 3। तो ये हमारा हो जाएगा 9 एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में। टोटल हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट होंगे 9। सो इसको भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्या बोल रहा है, इफ़ x/3 + 1, y-2/3 इज इक्वल्स टू 5/3, 1/2, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो इसको भी हम लोग ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर हम लोग का कोई 2 ऑर्डर पेयर है और उसके बीच में इक्वल साइन यूज़ होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा और दोनों ऑर्डर पेयर्स हैं वो इक्वल हैं। सो यहाँ पर हमारा जब ऑर्डर पेयर इक्वल होगा तो हमारा जो कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों जो एलिमेंट हैं ऑर्डर पेयर के वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो वी नो ordered pairs are equal then our corresponding elements are also equal। तो यहाँ पे x/3 + 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2/3 एंड y-2/3 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1/3 है। तो इसको हम लोग साइड करके सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 5/3 एंड
y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 एंड प्लस 3, और ये हमारा एज इट इज़ उतर जाएगा 5/3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 9 एंड 5 3 जा 15। तो 3x हमारा हो जाएगा 15 माइनस 9 हम लोग का कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 6। तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू कितना आएगा 2, क्योंकि 6/3 हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब हम वैसे ही y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 3y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6y माइनस 4, और ये होगा 3। तो 6y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 कितना होगा 7। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का 7/6। सो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या क्या आया, x का वैल्यू आया हम लोग का 2 एंड y का वैल्यू आया 7/6। सो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या करना है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। सो यहाँ पे हम लोग को 2 स्टेटमेंट दिया गया हुआ है एंड इसको हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसको हम लोग को दोबारा से करेक्ट लिखना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग को दिया गया है, इफ़ P इज इक्वल्स टू M एंड N एंड Q इज इक्वल्स टू N एंड M, देन P क्रॉस Q का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू Mn एक पेयर एंड दूसरा है NM। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसी भी दो सेट का, तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग M का पेयर बनाएंगे N के साथ एंड फिर हम लोग M का पेयर बनाएंगे M के साथ, देन वैसे ही N का पेयर बनाएंगे N के साथ एंड N का पेयर बनाएंगे M के साथ। बट यहाँ पर हम लोग को केवल 2 ही ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हम लोग का इनकरेक्ट है, मतलब फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हो गया। अब हम लोग को इसको वापस से सही करके लिखना है, तो अब हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो P क्रॉस Q का अगर हम लोग कार्टेशियन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, पहले M का पेयर बनाएंगे N के साथ, तो M कॉमा N, देन M का पेयर बनाएंगे M के साथ, तो M, देन N का पेयर बनाएंगे N के साथ, तो N कॉमा N, एंड लास्टली N का पेयर बनाएंगे M के साथ। तो यहाँ पे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा था 4, बट क्वेश्चन में हम लोग को केवल 2 गिवन था। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था वो इनकरेक्ट था, तो इसको हम लोग ने फॉल्स लिखा, देन इसको हम लोग ने करेक्ट करके यहाँ पे लिख लिया। देन सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इफ़ A इज इक्वल्स टू 1,2 एंड B इज इक्वल्स टू 3,4, देन A क्रॉस ब्रैकेट B इंटरसेक्शन एम्प्टी इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। 2 सेट है, एक A है एंड एक B है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं B इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, तो इंटरसेक्शन हम लोग ने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि कॉमन एलिमेंट, तो B और एम्प्टी सेट का कॉमन एलिमेंट हम लोग का क्या होगा, एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग B और एम्प्टी सेट का कॉमन एलिमेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारा एम्प्टी आएगा। देन अगर हम लोग का एम्प्टी आ गया ये इस टर्म का, अब हम लोग A इंटू एम्प्टी सेट कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू A एंड
एम्प्टी सेट, तो वो भी हमारा एम्प्टी आएगा क्योंकि हम लोग ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट था वो ट्रू है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया हुआ है इफ़ ए इज इक्वल्स टू, जिसके एलिमेंट है -1 एंड 1, देन फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। सेट एक है एंड इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 बार किया गया। तो हम लोग ने इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसी 2 सेट का कर लेते हैं, तो वो ईजिली हम लोग का आसान रहेगा निकालने में। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस ए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 2 सेट है वो क्या है, एक ए ही है। तो सबसे पहले हम लोग ने 2 सेट ड्रॉ किया जो कि है ए एंड जिसके एलिमेंट है -1 एंड 1, -1 एंड 1। तो सबसे पहले -1 का पेयर हम लोग -1 के साथ करेंगे एंड देन 1 के साथ करेंगे। तो इसको हम लोग पेयरिंग कर लिए। अब हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। देन फिर हम लोग 1 का पेयर -1 के साथ करेंगे एंड 1 के साथ करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 1 एंड 1, -1। तो ये 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग इसका ही लेके इसके मदद से तीसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ऊपर हम लोग ने ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया। अब हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ तीनों पेयर का निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो ऊपर में हम लोग ने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हम लोग 2 सेट ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा जो पहला सेट होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए, और जिसके एलिमेंट हम लोग के होंगे ये हमारा ए क्रॉस ए होगा, जिसके एलिमेंट होंगे -1 1, -1 1, 1, 1 एंड 1, -1। ओके। एंड अब हम लोग दूसरा एक सेट ड्रॉ करेंगे जो कि है सेट ए, जिसके एलिमेंट है -1 एंड 1। अब हम लोग इन दोनों का पेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका इसके साथ पेयर करेंगे, देन इसके साथ। तो ये हमारा हो जाएगा -1 -1, देन -1, -1 का पेयर हम लोग 1 के साथ करेंगे। तो ये होगा -1 -1 1। देन अब हम लोग इसका पेयर करेंगे इसके साथ, देन इसका पेयर करेंगे इसके साथ, इसका पेयर करेंगे इसके साथ, देन हमारा ये आ जाएगा -1 1, -1 -1, -1 1, 1, 1, -1, 1, 1 एंड लास्ट वाला का होगा 1, -1, -1, 1, -1, 1। ये हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला ए क्रॉस ए का, एंड जिसके एलिमेंट ये सारे आए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका आंसर आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, बी इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 5, 6 एंड डी इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8। ये सारे एलिमेंट दिए गए हैं।
अब हम लोग को वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं, देन इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C हम लोग का क्या हो जाएगा, इस दोनों में हमारा कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सो B एंड C में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन हमारा C जो हमारा क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब हम लोग इसको सॉल्व करके मतलब कर लिए हैं, अब हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इसमें हम लोग सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A क्रॉस B अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग 1 का पेयर 1 के साथ बनाएंगे, देन 2 के साथ, देन 3 के साथ एंड देन 4 के साथ। एंड वैसे ही 2 का पेयर 1 के साथ पहले बनाएंगे, देन 2 का, देन 3 से, देन 4 से। तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये सारे हमारे A क्रॉस B के फाइंड हुए। अब हम लोग वैसे ही A क्रॉस C फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस C, तो A का पहले हम लोग 1 का जो है उसका पेयर हम लोग 5 के साथ बनाएंगे, देन 6 के साथ, वैसे ही 2 का 5 के साथ, देन 6 के साथ। तो ये आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। अब हम लोग को यहाँ बोला गया है दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा इन दोनों सेट ही है, तो इन दोनों सेट्स में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। 1 1 है, 1 2 है, 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड इसके हैं 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। तो इनमें हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इंटरसेक्शन क्या बताता है, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए दोनों सेट में। तो इसमें कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो देयरफॉर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। तो ये हम लोग ने प्रूफ किया। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन था वो दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब LHS भी इक्वल है एंड RHS भी इक्वल है। तो ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। सो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 9 करेंगे एंड 10 करेंगे एंड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।